وبثبات الرجال وعهدة الشهداء أننا لن نعترف بإسرائيل. और इधर इस बीच इजराइल की सेना ने हमास के हमले का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनके एक अस्पताल पर आ गिरा। हमास का यह हमला इजराइल के दक्षिण इलाके में किया गया। हालांकि अस्पताल पर रॉकेट अटैक से पहले ही इजराइल की सेना ने उसे खाली करा लिया था। ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर हमास की तरफ से एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। इजराइल पर रॉकेट की बौछार की गई और हमास की तरफ से ये जो अटैक किया गया दरअसल ये एक अस्पताल पर किया गया। लेकिन गनीमत ये थी कि इजराइल की सेना ने इस हमले से पहले ही इस अस्पताल को खाली करा लिया था। ये तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल की क्या हालत हो चुकी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इमारत पूरी जर्जर हो चुकी है। धमाके के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हमास की तरफ से ये अटैक इजराइल के एक अस्पताल के ऊपर किया गया। और अब हम आपको नक्शों की मदद से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया और इजराइल एक देश के रूप में स्थापित हो गया। इस नक्शे में जो हिस्सा हरे रंग का है वो फिलिस्तीन के प्रभाव का है और जो हिस्सा सफेद रंग का है वो इजराइल के प्रभाव वाला है। सबसे पहले 1917 का मैप देखिए जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद 1947 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो मैप में बदलाव आया। फिलिस्तीन के हरे रंग वाला हिस्सा कम हो गया और इजराइल का इलाका बढ़ गया। 1967 में अरब इजराइल के बीच 6 डे वॉर हुआ जिसके बाद फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा तक सीमित कर रह गया। यानी अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष में फिलिस्तीन का आकार गायब होता चला गया और इजराइल एक देश की तरह स्थापित होता चला गया। बस यही जंग की वजह है। हमास कहता है कि जहां इजराइल मौजूद है वो फिलिस्तीन की मातृभूमि है, जबकि इजराइल ये कहता है कि जहां हम मौजूद हैं ये यहूदियों की ऐतिहासिक जमीन है। जबकि इसके उलट हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हनैया तमाम मंचों से यही बात बार बार दोहराते आए हैं कि वो इजराइल को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देंगे क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक जमीन है। ولكن مقابل هدنة وليس مقابل اعتراف أو تنازل عن أرض الآباء والأجداد। फिलिस्तीन की भूमि भी दो हिस्सों में बटी हुई है। फिलिस्तीन के अंदर दो तरह की सरकारें चल रही हैं। एक सरकार वो है जो कि इजराइल को स्वीकृति देती है, लेकिन दूसरी सरकार हमास के प्रभाव वाली है जो इजराइल के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता का विरोध करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की युद्ध खौल उठा है। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत है? क्योंकि इजराइल ने हिसाब बराबर करने का प्रण लिया है। इजराइल कैसे युद्ध का बदला लेता है इससे दुनिया अनजान नहीं है। इस तनातनी के ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का सिग्नल दे दिया। क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? गाजा बनने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत है? क्या हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजराइल ने इसे युद्ध करार दिया है और इस हमले का हिसाब बराबर करने का प्रण लिया है। इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि किसी भी हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के पीएम ने वादा किया है कि हमास इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा। दुनिया एक युद्ध का दंश महीनों से झेल रही है।
रूस यूक्रेन में महीनों से जंग जारी है। रूस की तरफ से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब इजरायल के बदला लेने वाली कसम दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि दावा किया जाता है कि इजरायल के पास भी परमाणु बम है। परमाणु बम से लैस देश पर ऐसा हमला किसी बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया बरसों से ही बटी हुई है।